हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, कल है संडे और हम पढ़ रहे हैं डेली टारगेट से। तो देखो आगे हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ कि हमें संडे को किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमने हफ्ते भर की पढ़ाई करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि यार रिवीजन कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और रिवीजन के लिए भी टाइम ज़रूरी। अभी हमारे पास टाइम है तो हमने जो चीज़ भी पढ़ी ना उसका क्या करना है। देखो मैं बताऊँगी ज्योग्राफी का, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का मैं टेस्ट देती हूँ तो वो मैं देती हूँ जीजीडी से। और जीजीडी से मैं देखो मैंने वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ले रखी है हिस्ट्री की, और एनसीईआरटी की भी मैंने पहले ले ली थी, लेकिन मैं एनसीईआरटी का टेस्ट वहाँ पे नहीं दे रही हूँ। फ़िलहाल मैं सिर्फ जीजीडी से हिस्ट्री का दे रही हूँ। और हिंदी के भी जो हम पारिभाषिक शब्द कर रहे हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, ढंग से याद करने हैं। तो देखो मैं सेकंड पेपर का बता रही हूँ। आज के सेकंड पेपर का हमें टेस्ट किस तरीके से देने हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ ली है वो कैसे करनी है वो बता रही हूँ। तो एक बार बुक भी बता देती हूँ, जिससे कई बार कमेंट आते हैं कि ज्योग्राफी की कहाँ से करें क्वेश्चन पेपर, या पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें। तो ये देखो बुक आप एक बार ढंग से देख लो, मैंने ये कई बार बताई है, जिनको नहीं पता है वो देख लो। और देखो ये है OMR सीट, OMR सीट 30 रुपये की है, और इसमें बहुत सारे टेस्ट अपन दे सकते हैं, 200 क्वेश्चन के टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं लेके आई हूँ ताकि हमारे OMR पे प्रैक्टिस हो जाए कि हम कोई गलत ना भर दें। कई बार ऐसा होता है ना, एक में हम 2 भर देते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रखा है, इसलिए मैं इस पर टेस्ट देने का मैंने सोचा है कि भाई मेरे प्रैक्टिस पहले से हो जाए। तो देखो एक तो बुक मैंने आपको ये बता दी, ये बुक मैंने अभी लाई है, ये मेरे बुक पहले की लाई हुई है। जब मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैं लेके आई थी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं वो देखने के लिए। तो मैंने इसको एक बार रीड आउट किया है, मैंने पढ़ के देखा, तब मैंने इस पर निशान लगा लिया। पुरानी किताब पढ़ी थी मेरे पास, तो मैंने बुक ख़रीदने से पहले ये चीज़ एक बार देखी। आपके पास हो तो आप देख सकते हैं, और नहीं है तो देखो नई बुक तो आपको लानी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। पुराने हमारे क्वेश्चन पेपर सारे आ जाते हैं। तो देखो इसमें तो मैंने निशान भी लगा रखे हैं क्या मैंने जो पढ़े थे, और जब मेरे कन्फ्यूजन होता है तो मैं उसको थोड़ा अलग से हाईलाइट कर लेती हूँ कि हाँ भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसका साइड में डायग्राम बना के इस तरीके से देखती हूँ कि भाई क्या है, बाहरी कोड, आंतरिक कोड, भीतरी कोड, मतलब किस तरीके से, मतलब इस तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने एक बार पढ़ा है मैंने इस बुक को, पहले मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। ये भी नाथ की है, वो भी नाथ की है, लेकिन उसमें नए क्वेश्चंस भी आ गए हैं, इसमें नई नहीं है। देखो नीचे व्याख्या वगैरह दी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से, शानदार बुक है ये। सेकंड पेपर जिनकी भी ज्योग्राफी है वो एक बार देख लो। देखो इस तरीके से, मतलब ये बुक दी हुई है, मैंने कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन मैंने फिजिकल ज्योग्राफी लगभग इसमें से किया था, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह मैंने की नहीं। देखो कुछ चीज़ें मैंने इसमें की है, बाकी सारी मैंने छोड़ दी थी, ये देखो। लेकिन मतलब मैंने इसको करके देखा है कि भाई बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैंने वो टॉपिक छोड़ दिए जो मुझे मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इस बार मुझे वो भी करने हैं, ढंग से पढ़ना है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखी, देखो इसमें सारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो देखो हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, क्योंकि देखो फैक्ट चीज़ें चेंज नहीं होती है, पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन आंसर तो कभी बदलेगा थोड़ी, आंसर तो वही रहेगा। तो देखो इस तरीके से ये मैंने आपको बुक पूरी बता दी है, ये है पुरानी किताब, ठीक है, जो मैंने पढ़ के देखा है, इसको देखने के बाद ही मैं ये बुक लेके आई। बहुत अच्छी है ये, इसमें नए क्वेश्चन पेपर अभी इसमें ऐड नहीं है, जो अब आएगी उसमें ऐड होंगे, लेकिन ये मैं लेके आ गई थी। जो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि टॉपिक वाइज कौन से बुक लेके आए ज्योग्राफी की, तो देखो इसमें टॉपिक वाइज है ज्योग्राफी की। सेकंड पेपर जिनके भी स्कूल व्याख्याता में है वो देखो टॉपिक वाइज, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की लेके आना चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, तो वो ये है, ये देख लो 2021 में क्वेश्चन आए हुए। मतलब आपको ये देखने से पता चल जाएगा कि बुक अच्छी है या नहीं है, ठीक है। और मैंने इसको वही, ये और ये दोनों सेम ही है, लेकिन मैंने उसमें सॉल्व करके देखा, मैंने निशान लगा दिए, इसलिए मैंने उसको साइड में कर लिया। और मुझे मिली भी नहीं थी इस टाइम पे, तो मैं ये बुक लेके आई थी, मुझे लगा मेरी खो गई होगी। तो देखो ये मैंने आपको दिखा दी। तो देखो इसको हमें क्या करना है, जैसे हम कोई भी पहला टॉपिक लेते हैं ना, तो उसमें कितने क्वेश्चन हैं, जैसे कि इसमें 59 या 58 क्वेश्चन है पहले टॉपिक में। जैसे टॉपिक वाइज करते हैं ना अपन, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो अपन को पता होता है। हाँ देखो 54 है, 54 पे क्वेश्चन है, तो देखो इसमें जहाँ 54 है वहाँ पे मैं इस तरफ टिक मार्क कर दूंगी कि 54 क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए, उस हिसाब से मैं टाइमर सेट कर दूंगी और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी। और जहाँ पे आंसर दिए हुए हैं वहाँ पे मैं तो हाथ रख दूंगी। देखो कहीं पे व्याख्या लिखी हुई होती है, लेकिन हमें देखो उसको इग्नोर करना होगा, नहीं तो देखो हम आंसर तो पहले ही देख लेंगे। और इसको बार बार वैसे पढ़ा हुआ है, जब हम टॉपिक करते हैं रोज़ सॉल्व करते हैं ना,
जैसे मैं रोज़ टॉपिक देती हूँ आपको कि ये टारगेट है अपना पढ़ने का, तो उस तरीके से आप सेकंड पेपर का भी लेते होगे। मैं सेकंड पेपर का नहीं दे रही हूँ, फर्स्ट पेपर का दे रही हूँ। तो देखो इसी तरीके से फर्स्ट पेपर की लक्ष्य की भी आती है, तो वो भी आप ओमार शीट पे कर सकते हो। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा कि मैंने जो पहले गलतियाँ दोहराई, मतलब जो गलतियाँ की ना मैं दोहराना नहीं चाहती। मैं एक ही में 2-2 भर देती थी, मेरी एसिड वीक है और मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, मतलब ढंग से नहीं बढ़ती स्पीड। वो कहता ना, देखो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी इससे, तो एक कि ओमार शीट बढ़ने की हमारी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। नहीं तो देखो लास्ट टाइम हम क्या करते हैं पता है, पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, फिर जब हम आंसर भरने बैठते हैं ना तो एक में ही हम 2 भर देते हैं, या फिर जल्दबाजी में उसको गलत भर देते हैं। तो इस पर क्या हमारे प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारी स्पीड वगैरह सब बढ़ जाएगी। तो देखो इसलिए मैं कह रही हूँ ओमार शीट पे करने का। और ये सेकंड पेपर की ज्योग्राफी, इसी तरीके से आप फर्स्ट पेपर का भी कर सकते हो। और फर्स्ट पेपर का मेरे पास नहीं है, सेकंड पेपर का है। तो मैं बता दूँ कि देखो जो भी हमने टारगेट दिए हैं, अभी बता रही हूँ आपको वो भी, तो ये भी मैं बता देती हूँ आपको जो भी टारगेट वगैरह दिए हैं मैंने। ये देखो जैसे कि हमारे इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, और ये नीचे वाला देखो मैंने निशान भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि देखो जिनमें थोड़ा यूँ रहता है ना, मेरी मिस्टेक हो सकता है या मैंने इसका क्वेश्चन पेपर नहीं किया, तो मैं उनमें निशान नहीं करती, बस पढ़ के छोड़ देती हूँ कि मुझे और अच्छे से याद होगा तब मैं निशान लगाऊंगी। इनको क्या मैंने बार बार पढ़ लिया है, इसलिए मेरे इसमें निशान लगे हुए हैं। इस तरीके से मैं इसको पढ़ती हूँ। तो देखो जो हमारी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है ना, तो मैं जीजीडी से करूँगी, तो वहाँ पे देखो उसी तरीके से दिए हुए हैं, एग्जैक्ट हम आंसर लगा देते हैं। लेकिन देखो वो टेस्ट सीरीज़ में मुझे थोड़ा ये लगता है कि वो ओमार शीट के जैसे नहीं है, उसमें तो सीधे आंसर पे टिक करना होता है। तो ओमार शीट मैं भरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो जीजीडी से मैं टेस्ट दूंगी ज़रूर, लेकिन उसमें आंसर भरूँगी, साथ साथ में मैं इसमें भी भरूँगी, क्योंकि ओमार पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें तो सीधा सीधा जैसे कि किस तरीके से दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, इसको देख के बता देती हूँ। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन मान लो, तो उसमें देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन पे मतलब जो आंसर है उसी पे टिक कर देना होता है। वो राइट या रॉन्ग मतलब जो भी होता है वो हमारा फिल हो जाता है, फिर उसको हम चेंज भी कर सकते हैं वहीं पे, इस तरीके से दिया हुआ है। लेकिन देखो हमें उस पर टिक तो नहीं करना होगा ना, एग्जाम में हमारे पास हार्ड कॉपी होगी, ओमार शीट होगी। तो फर्स्ट पेपर में भी देखो हमारे ये दिक्कत रहेगी कि हम ओमार शीट भरना नहीं जान पाएंगे टेस्ट सीरीज़ से। देखो वहाँ पे अब तक हमने हफ्ते भर में जो सोमवार से शनिवार तक करेंगे ना, वो चलो हमने वहाँ टेस्ट दे दिए तो चलेगा, मैंने वहाँ पे टेस्ट दिए हैं। लेकिन संडे के दिन हमें क्या करना है, वो सारे टॉपिक जितने भी हमने पढ़े हैं आपको मैं बता देती हूँ वो भी। ये देखो उस दिन का मेरे लिखा हुआ है। देखो वीडियो पूरा देखने से आपको देखो कई चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं समझ में आ रही, वो आपकी सॉल्व हो सकती है। तो देखो टेस्ट सीरीज़ में ये दिक्कत है, हम डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देते हैं, लेकिन ओमार शीट पे क्या होगा, हम टिक नहीं कर पाएंगे, उसी को हमें भरना होगा। तो हमारे देखो प्रैक्टिस हमें ओमार शीट पे चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें कोई यूँ आंसर पे टिक नहीं करना होगा, उससे हमारी आदत पड़ जाएगी कहीं गलत कि यार बस हम भरना भूल जाएंगे, उस पर हाथ लगा देंगे, हाँ भाई ये सही था, हमने उस पर पेन से निशान कर लिया, वो हमने भर दिया था। तो इसलिए हमें ओमार शीट पे संडे टू संडे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने बता दिया था, जैसे 18 तारीख को दिया था, मंडे से मैंने टारगेट दिया है, 24 तारीख की संडे को हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो देखो जीजीडी से टेस्ट अब तक मैंने दे दिए, लेकिन जीजीडी से मैं वापस टेस्ट नहीं दूंगी, लेकिन जीजीडी का ओपन करके मैं ओमार शीट पे टेस्ट दूंगी, क्योंकि हमें देखो इस पर ही प्रैक्टिस करनी है, हमारे ये एग्ज़ाम में काम आएगी। वहाँ पे अगर हमने ये कर दिया कि हाँ भाई ये वाला आंसर था, हमने पेपर मतलब पेन से टिक कर दिया, तो हम सोचेंगे हाँ हमने भर दिया, तो हमारी गलत आदत पड़ जाएगी। तो हमें ओमार शीट पे करना है, बस इसीलिए मैं आपको ओमार शीट का कह रही हूँ, ठीक है। तो देखो संडे के दिन हमें सिर्फ जितना भी मैटर हमने पढ़ा है ना, उसका सबसे पहले आप क्या करना है, टेस्ट देना। पहले रिवीजन मत करना, पहले टेस्ट देना, जितना भी मैटर आपने पढ़ा है उसका टेस्ट देना। उसके बाद जिस टॉपिक में से आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे ना, उसको सबसे पहले रिवीजन में रखना, उस टॉपिक को पहले पढ़ना और ज़्यादा पढ़ना। उसके बाद मतलब यूँ सीक्वेंस के अनुसार कि ज़्यादा इस टॉपिक में 7 क्वेश्चन गलत हो गए, चलो ये वाला पहले पढ़ लेते हैं, किसी में 6 गलत हुए, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद मतलब इस तरीके से आरोही क्रम में पढ़ना, मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना। तो देखो इसमें मैंने क्या दिया था, सोमवार को मैंने राजस्थान की सभ्यताएं दे दिया, साथ में मैंने हिंदी के प्रशासनिक शब्द दिए, मतलब शनिवार तक आपके प्रशासनिक शब्द देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो आपके प्रशासनिक शब्द हो गए, ठीक है। और बाद में इंडियन हिस्ट्री का एक एक टॉपिक रिवीजन में, मतलब पूरा ही इंडियन हिस्ट्री रिवीजन में रखनी है, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है, पूरी इंडियन हिस्ट्री को हमें रिवाइज कर लेना है। टेस्ट देते रहना, रिवीजन करते रहना, लेकिन सबसे पहले आप जो हिस्ट्री के मैंने टॉपिक दिए ना, इसके राजस्थान हिस्ट्री के पहले वो करना, क्योंकि हमारी राजस्थान हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री को हमने पिछली बार किया था और 3 दिन रिवीजन के लिए भी दिया था। तो देखो इस तरीके से करना, लेकिन टेस्ट मैं अभी भी कह रही हूँ ओमार शीट पे करना। जीजीडी से अगर आपके लीव ही है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन देख लेना, उस पर भी टिक कर देना और इस पर भी कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेना कि कितने क्वेश्चन थे, बस ये 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे पहले से निशान लगा लेना कि भाई हाँ 10 क्वेश्चन थे, यहाँ तक वो करने हैं। कितने क्वेश्चन थे वहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि देखो ये 200 तक है,
तो हम कहेंगे यार उसमें तो 30 क्वेश्चन ही थे, 30 तक क्वेश्चन तक बढ़ जाएंगे, बाद में वो मार्कशीट क्या बेकार जाएगी? हमें बेकार या व्यर्थ हमें कुछ नहीं, हमारी वेस्ट नहीं करनी है कोई चीज़, हमें उसको उपयोग में लेना। हमें पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन उपयोग में लेंगे हम। ये 200 के 200 जो लगाए हुए ना क्वेश्चन पेपर ओ मार्कशीट में, ये 200 के 200 पूरे हम उपयोग में लेंगे। ठीक है, किस तरीके से लेंगे देखो, मैं खुद टेस्ट दूंगी ना तो आपको मैं बता भी दूंगी, लेकिन करना किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट अगर इस तरीके से दोगे ना तो आपकी देखो बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर टेस्ट सीरीज़ में देंगे तो देखो हमारे बाद में दिक्कत आएगी, आपको अभी नहीं लगेगा लेकिन बाद में पता चल जाएगा कि हाँ यार टेस्ट सीरीज़ में देते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं, तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये टिक कर दिया, हम सोचेंगे हमारा हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है टेस्ट सीरीज़ में देने पर, जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो हम सोचते हैं हाँ होमवर्क शीट में वो भर दिया होगा हमने, और वो नहीं भर पाते हैं। घर आके देखते हैं यार मैंने तो ये मेरे को आता था, मेरा राइट था और मैंने भरा नहीं, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और देखो कई कमेंट आ रहे हैं कि मैंने ज्योग्राफी से मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, तो कितने साल से कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ। देखो मैंने भी आप ही के साथ तैयारी शुरू की है, बस शुरू से मतलब मैं स्टार्ट किया है मैंने 18 मार्च से थोड़ा बहुत पढ़ने का, लेकिन अभी मैं कवर नहीं कर पाई थी। देखो मैं भी फैमिली में रहती हूँ, जितना टाइम आपको मिलता है उतना ही मुझे मिलता है, मेरे पास भी एक बच्चा है। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है, लेकिन अब मैंने देखो जैसे आपको टारगेट देना स्टार्ट किया था ना मैंने 9 तारीख से, तब से मेरी थोड़ी बहुत ढंग से पढ़ाई चल रही है। आपको टारगेट देने के बाद मेरी भी पढ़ाई थोड़ी अच्छे से चलने लग गई है। ठीक है, तो मैंने भी थोड़ा ढंग से पढ़ने की सोची है कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो, टारगेट दे रही हूँ तो मैं भी थोड़ा ढंग से पढ़ लूँ। तो देखो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम हफ्ते में 6 दिन तो सिर्फ पढ़ेंगे और 7वें दिन जितना भी मैटर है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जितना भी मैटर उन सबका रिवीजन करेंगे। और देखो मैं भी आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जैसे मैंने सविता वाला दिया है तो उसका टेस्ट देना, जीजीडी से नहीं ली हुई तो आप ले लो एक बार वहाँ से। अपन को क्या, अगर कहीं से क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? अभी लक्ष्य की सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं लाई नहीं हूँ, अब आप कहोगे यार ज्योग्राफी में तो सॉल्व है, तो देखो इसमें हमें हाथ रखना पड़ेगा, उसका भरना पड़ेगा, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है या कोई कुछ कह रहा है हमें तो उसे इग्नोर करना होता है, उसी तरीके से हमें पहले क्वेश्चन के आंसर से इग्नोर करने होंगे और उसमें भरने होंगे। ठीक है, बाकायदा टाइम के साथ करना कि किस क्वेश्चन में, मतलब हमें कोशिश करनी है कितनी स्पीड बढ़ा देनी है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम टाइम में हम कितने करते हैं कि इस तरीके ये क्वेश्चन करना है, तो आप क्या करना, जैसे देखो 75 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके देखो फर्स्ट पेपर में तो आपके इंडियन हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हो गई है, तो आप देखना कि 75 क्वेश्चन कहाँ तक हो रहे हैं। 75 क्वेश्चन है तो 75 में निशान लगा लेना, फिर टाइमर सेट कर देना और 75 क्वेश्चन उतने टाइम में आप कंप्लीट करना, उतने टाइम में। बाद में जो मैटर बच गया है कि वो भी तो आपको करना ही है, ऐसा था नहीं वो नहीं करना, वो भी करना है, तो वापस वही 75 क्वेश्चंस वही टाइम वापस से, मतलब देखो हो सकता है क्वेश्चन संख्या चेंज हो, वो चल जाएगा, लेकिन आपको पता तो ये रहेगा ना कि हाँ मैंने 1 नंबर से स्टार्ट किया था और 10 नंबर तक मैंने कर लिया है, यानी कि 1 से 75 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। बाद में 76 से स्टार्ट है, लेकिन यार इसमें तो 76 से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें तो वापस टॉपिक चेंज है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कोई बात नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमें तो पता नहीं कि 1 नंबर है वो इसमें 76 नंबर है, तो बस हम वो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इंडियन हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट टेस्ट देना है और राजस्थान हिस्ट्री में जितने टॉपिक दे दिए हैं वो सारे मतलब 6 दिन के वो कंप्लीट कर देने हैं, और प्रशासनिक शब्द एक बार पढ़ लेना। और इंडियन मतलब जो भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले कर रही हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, मैं ये चीज़ देख रही हूँ ज्योग्राफी में कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, मैं उस हिसाब से वो मैटर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने आपको अपना मैटर बता दिया है, और देखो पहले मैं टारगेट इस तरीके से देती थी, अगर आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने टेलीग्राम डिलीट कर दिया है, उस पर देती थी इस तरीके से। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए थे उन्हें पता होगा कि हाँ इस तरीके से किया था। देखो बार बार इन्हें अपन कहते हैं ना किस तरीके से पढ़ें क्या करें, रणनीति बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो देखो मैंने बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई और पढ़ने का सोचा, उसके बाद मैंने टारगेट देने का सोचा। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, तो देखो आपको मैं बता देती हूँ, देख लो मतलब रणनीति बनाने में जितना टाइम लगता है ना उतना हमें पढ़ने में टाइम नहीं लगता। ये देख लो मैंने बहुत कोशिश की किस तरीके से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, मैं ये लिख लेती थी कि ये कहाँ से पढ़ूँगी, ये कहाँ से पढ़ूँगी, किस तरीके से कौन सी बुक चाहिए वगैरह, सब लिखा है। देख लो मतलब मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की है, रणनीति में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखो कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो मैंने सबसे पहले ना इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की कि 16 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, उसके बाद में मैं साथ में थॉट कर लूँगी, ये कंप्लीट होते ही मैं थॉट का करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी फिजिकल ज्योग्राफी। तो इस तरीके से करूँगी। राजस्थान ज्योग्राफी में अभी स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं जितना बदलाव होना है हो जाएगा, मैं इसको नवंबर में स्टार्ट करने की विचार कर रही हूँ कि जितना होना है हो जाए। और मैंने कोर्स ले रखा है जयपुर में, कुलदीप यादव सर का, जयपुर वाले सर है उनका ले रखा है। आप अगर लेना चाहते हो ज्योग्राफी का तो ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो, मैंने बस उन कुलदीप सर का लिया है, मैं ये बता रही हूँ बस आपको। देखो आपको पूरा मैं बता देती हूँ, ये देखो इस तरीके से मैंने मतलब बहुत कोशिश की है। कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट में बहुत टाइम लग जाता है। देखो ये वीडियो मैं सोच रही थी कि इनका पढ़ूँ, इस तरीके से पढ़ूँ, ऐसे मतलब
देखो हमारे ना ये जब हम सेट करने बैठते हैं ना कि हम जब अपना कि हम रणनीति बनाएंगे, इतने बजे उठेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, ये करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है। ये देखो मैंने वो हमारे पे वीडियो विथ रिवीजन, ये मतलब मैंने बहुत कोशिश की टाइम सेट करने की कि मैं किस तरीके से पढ़ूँ। ये देख लो, तब कहीं जाके अपनी एक रणनीति बनी है कि टारगेट से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम तो हमें मिलेगा नहीं। देखो जैसे मैं कह रही थी कि मॉर्निंग में 4 बजे उठूँगी, ये पढ़ूँगी, ज्योग्राफी पढ़ूँगी, पॉलिटिकल पढ़ लूँगी, इतिहास पढ़ लूँगी, ऋचा मैम की पढ़ लूँगी, उत्कर्ष वाले सर का पढ़ लूँगी। इस तरीके से मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। आप कह रहे हो ना कि कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न, देखो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था। मैं इस कन्फ्यूज़न से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बाद में तो जैसे अपने वीडियो वाले हैं और कुछ नहीं, तो इस तरीके से देखो मतलब बहुत कन्फ्यूज़न के बाद डिसाइड कर पाई हूँ कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और मैं आपको टारगेट दे रही हूँ। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे आपके कमेंट आते हैं तो मैं देखती हूँ कि ज्योग्राफी की बुक्स वगैरह, तो मैंने देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी। मैंने बुक शेयर कर दी है, ज्योग्राफी की मतलब ज्योग्राफी की कर दी है, फर्स्ट पेपर की कर दी है, और सेकंड ग्रेड में SST की भी कर दी है, रीट पात्रता की भी कर दी है। रीट मेंस के लिए GGD की बहुत अच्छी बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी की है, मैंने ज्योग्राफी की कुछ PDF निकाली है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मतलब मैं ना बस ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ज़्यादा टाइम ना जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कैसे पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ। तो देखो मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग कर दिया है और मैं इसी को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने PDF निकाल दी कि मेरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट की है, तो देखो मैंने इंडियन ज्योग्राफी को एक बार वीडियो सुन लेती हूँ, बाद में वापस यहाँ से देख लेती हूँ। कुछ चीज़ ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ से इसी में ऐड कर लूँगी। तो देखो इससे मेरा टाइम बच जाएगा, क्योंकि देखो मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे को बच्चा संभालना है, घर का काम करना है, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो देखो इस तरीके से मैंने ये PDF निकाल के इस तरीके से मैंने पढ़ना चालू कर दिया है। ये मैंने नोट्स सर के निकाले हैं और ये जयपुर वाले सर हैं उनकी है। तो देखो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, और मैं NCERT को भी इसी में ऐड कर लूँगी। और जो ऑथेंटिक बुक होगी, अगर मैंने को पढ़ने का टाइम मिलेगा, मैं कोशिश करूँगी पहले NCERT को ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं ऑथेंटिक बुक जो भी उसमें अलग से मैटर होगा ना, कुछ भी चीज़ दी हुई होगी तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, ताकि मेरे को बार बार यही पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारा स्पेस है, कहीं पे भी मैं कुछ भी लिख पाऊँगी आराम से। तो देखो इस तरीके से मैंने सारी PDF निकाल दी है, देखो सब कुछ निकाल ली। हर बार अलग होती है, ये भी किसी स्टूडेंट्स की हैं कि किसी ने अच्छा लिखा है तो उनको मतलब PDF के रूप में, इसलिए मैं एक वीडियो ज़रूर सुनती हूँ सर का कि भी किसका क्या लिखा है, कैसे है। सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग कर दिए हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के अलग है तो इंडियन ज्योग्राफी के अलग है, इस तरीके से मैंने अलग कर दिया। ये मेरे ज्योग्राफी का मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि सबसे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी कर रही हूँ। तो देखो आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ऐसे भी पढ़ सकते हो। और देखो जैसे आप कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट पेपर पढ़ें या सेकंड पेपर, तो देखो फर्स्ट पेपर में जैसे अपन टारगेट से चल रहे हैं ना कि पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स की ये आ रही है, तो पहले देखो इंडियन हिस्ट्री की, फिर राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट की है, तो एक ही बुक को मैं बार बार पढ़ रही हूँ। उसके बाद इन सर की नई बुक आ जाएगी तो उसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा तो साइड में ऐड करती रहूँगी, लेकिन देखो मैं एक ही टीचर की बुक पढ़ूंगी। जैसे मैं अभी पवन भवरिया सर की पढ़ रही हूँ, कमेंट आया था कि बुक नहीं मिल रही है तो क्या करें। तो देखो मैंने सर का देखा था टेलीग्राम, उसमें लिखा हुआ था 25 तक शायद बुक आ जाएगी, उनकी ऑब्जेक्टिव की बुक आ जाएगी, तो वो भी अपन लाएंगे और उसी से पढ़ लेंगे। तो देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज है, बस उसमें अध्याय करके लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी है। और सेकंड पेपर को मैं ऐसे कर रही हूँ, एक एक करके लेके चलें। देखो एक साथ लेके चलोगे ना तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, एक एक चलो। जैसे देखो अभी अपने इंडियन हिस्ट्री हो गई, राजस्थान हिस्ट्री चल रही है, अपनी राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति चल रही है, और साथ में अपन हिंदी का थोड़ा थोड़ा मतलब जो अपन को सिर्फ याद करना है ना वो लेके चल रहे हैं। तो देखो उस तरीके से वो कर लेंगे। और इसमें मेरी इंडियन हिस्ट्री चल रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर कुछ और स्टार्ट कर दूँगी। इस तरीके से देखो इनका रिवीजन भी आधा आधा घंटा रिवीजन में डाल दूँगी कि इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। और सही बात तो ये है कि हम सिर्फ संडे के दिन हम क्या करेंगे, संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे। तो देखो मैंने अपना मटेरियल दिखा दिया आपको कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप कैसे कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को, और जो भी कमेंट आए मैं उनके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। देखो आप कंफ्यूज होगी कैसे पढ़ें क्या करें, तो देखो आप एक रणनीति डिसाइड कर लो। मैं रणनीति बनाने के लिए बहुत कंफ्यूज थी, मैं रोज़ टाइम टेबल बनाती, रोज़ मेरा फॉलो नहीं हो पाता, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। मैं सोचती सुबह उठूँ शाम उठूँ कैसे पढ़ूँ क्या करूँ। देखो ये मतलब आपके सामने मैं स्पष्ट बता रही हूँ, देखो नहीं है तो मतलब एक बार नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार मैंने कोशिश की है कैसे पढ़ूँ क्या करूँ। वन लाइनर PDF की सर के लिए मैंने आपको बताया था वो है, बहुत बार मैंने कोशिश की है लेकिन
फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि फ़र्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को मैनेज करके चलना है, तो संडे को सिर्फ रिवीजन, क्योंकि संडे के दिन घर का काम भी बढ़ जाता है। रोज़ रोज़ अगर अपन दबा दबा के साफ़ सफाई करेंगे, घर की भी साफ़ सफाई कर लो, कपड़े धो लो, ये कर लो, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और हाउसवाइफ को टाइम कम मिलता है। तो देखो इस तरीके से करो, जब आप खाना बना रहे हो तो आप उसको वीडियो कोई देख रहे हो, जैसे मैंने कुलदीप सर का लिया है, तो अगर आप देखना चाहते हो उस समय देख लो। जैसे मेरे को जब भी मैं फ्री होती हूँ ना थोड़ा बहुत, तो मैं उस समय वीडियो देखती हूँ, बाकी सर की पीडीएफ देख लेती हूँ। पीडीएफ को पढ़ने के बाद एक बार मैं वीडियो ज़रूर देखती हूँ, ताकि को मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या लिखा था, या पहले मैं कभी वीडियो सुन लेती हूँ, बाद में पीडीएफ पढ़ लेती हूँ। इस तरीके से मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये देखो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अपन चलेंगे ना तो कुछ होगा, क्योंकि देखो अपन बहुत कंफ्यूज रहते हैं जब हम नई शुरुआत करते हैं ना। जैसे मैंने भी फर्स्ट ग्रेड पहले एग्ज़ाम ज़रूर दिया, लेकिन मैंने कभी भी तैयारी ढंग से नहीं की। मतलब मेरी तबीयत ठीक हुई थी और बाद में तैयारी में मतलब कोई बताने वाला नहीं था, सजेस्ट करने वाला नहीं था किस तरीके से करें। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं कितने सालों से तैयारी कर रही हूँ या मुझे इतना एक्सपीरियंस कैसे। तो देखो मैंने उन लोगों से पूछा है, उन लोगों का सजेशन लिया है जिनका सिलेक्शन इसी साल हुआ है। 40% का जो क्राइटेरिया है ना उसको क्रॉस करते हुए वो पास हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। मैंने उनसे पूछा है, बुक्स वगैरह जो भी चीज़ पूछनी है मैंने उनसे पूछा है, ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर का, तो मैं उनके अनुसार चल रही हूँ। क्योंकि अब तक मैंने बहुत कोशिश की थी और कुछ किताबें ऐसे, जैसे उनसे मैंने अभी पूछा, कुछ किताबें मैंने पहले ही करेक्शन एकदम सही कर लिया था। जैसे मैंने पहल की बुक लेके आ गई थी सेकंड पेपर के लिए वगैरह, तो वो ने कलेक्शन कुछ मैंने पहले ढंग से पहले ही कर लिया था। क्योंकि एक मैंने कई बुकें खरीद के मैंने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि जब शुरू में पढ़ते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि यार किस तरीके से पढ़ना है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मतलब बहुत कन्फ्यूज़ थी। मैं धीरे धीरे आपको ये भी बता दूंगी कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और किस तरीके से मैनेज करें। एक एक करके चलो। आप देखो एक साथ कन्फ्यूज़ हो कि किस तरीके से शुरुआत करें। एक सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ले लिया, पहले हिस्ट्री को ही कंप्लीट करूँगा या करूँगी। उसको कंप्लीट करने के बाद ही देखो टाइम तो आपको जैसे तैसे निकालना होगा। अगर आप अभी टाइम नहीं निकालोगे तो बाद में समय निकल जाएगा, फिर आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग अपनी सीटिंग वगैरह नहीं होगी, फिर बच्चों के पढ़ने का टाइम आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बाकी जो ज़िंदगी में चल रहा है चलने दो, अपने लिए समय निकालने की कोशिश करो और पढ़ो, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।